हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? एकदम बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हो, घर पर हैं? जैसे कि आप जानते हैं, जो हमने अपना पिछला लेक्चर डाला था उसमें हमने जो विद्युत वाला चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराए थे और बोला था कि अब इसके कुछ न्यूमेरिकल रह गए हैं, वो अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज वही न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराएंगे आज आपको। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, इसका पहला न्यूमेरिकल है कि दिए गए विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये आपको एक विद्युत परिपथ दिया हुआ है, इसमें ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध यानी कि टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बोला सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे जो प्रतिरोध है वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं। अब बताओ, ये जो 1 ओम 2 ओम और 3 ओम है, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं बच्चों? ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनका ये वाला बिंदु क्या है, सेम है। ठीक है, अब लिखेंगे आपकी वी नो डैट 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में है। अब बच्चों, जब ये श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का आप फॉर्मूला जानते ही हैं कि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला जो होता है, इसे आप आर डैश मान लीजिए। आर डैश यानी कि जो इनका तुल्य प्रतिरोध बनकर आएगा उसको हमने नाम दे दिया आर डैश। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R1 R2 R3 क्या है? इसका नाम R1 दे दिया, इसका नाम R2, इसका नाम R3। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, 3 2 5 और 6, आर डैश की वैल्यू आ गई 6 ओम। यानी कि यहाँ से तो आपके आ गए 6 ओम। अब ये जब मिलकर एक यहाँ पर मिलकर अब एक पूरा पूरा एक प्रतिरोध बन गया 6 ओम का। अब ये 6 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में है, आप देख भी पा रहे हो, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, ये विभाजित हो गया है। तो ये क्या है, समांतर क्रम में है। तो आप लिखेंगे, एक नया नाम देंगे हम आर डबल डैश। आर डबल डैश बराबर जो होगा वो इसके यानी कि 1/r डैश प्लस इसको नाम देते हैं हम R4, 1/r4, क्योंकि समांतर क्रम में है इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। तो r डैश बराबर 1/r1, आर डैश की वैल्यू हमारे पास है ये 6 ओम प्लस 1/r4, R4 की वैल्यू 3 ओम। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आएगा इसका 6, 1 2 3/6। आर डबल डैश की वैल्यू आ गई बच्चों 2 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ, 2 ओम। ये इसका आंसर है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ, 2 ओम। समझ में आया ना सारा? कि बच्चों पहले तो ये जो था ये श्रेणी क्रम में था, उसके बाद क्या हुआ, जब आपने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो ये मिलकर कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ये एक सिंगल। ठीक है, ये सिंगल प्रतिरोध बन जाएगा। अब आप देख भी पा रहे हो कि ये वाला प्रतिरोध ये वाले प्रतिरोध आपस में क्या है, समांतर है, तो समांतर क्रम वाला लगेगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा हमारा तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू आ गई बच्चों आर डबल डैश बराबर 2 ओम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों सारे, जो आपके बोर्ड में पहले आ चुके हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड में पहले आ चुके हैं सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। फिर मत बोलना कि सर आपने नहीं बताए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले उसका एक डायग्राम बना लेता हूँ सुंदर सा। बच्चों साथ के साथ आप डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, एक वैद्युत परिपथ आप बनाते हुए चलेंगे साथ के साथ। ये 12 वोल्ट की बैटरी हमारे पास, ये ऐसे इसमें धारा बह रही है। ठीक है, और ये तो आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं कुंजी। इसको क्या बोलते हैं, कुंजी की। ठीक है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 1 ओम का प्रतिरोध है, ये वाला 6 ओम का प्रतिरोध है, और यहाँ पर एक और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 1 ओम का।
एक और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 4 ओम का, और एक और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 1 ओम का। साथ के साथ बनाते चलिए बच्चों, वरना कंफ्यूज हो जाओगे इसको बनाने में आप। साथ के साथ बनाते हुए चलेगा बच्चों। ये I1 धारा है, ये I धारा है, और यहाँ पर ये I1, ठीक है। और ये भी हमारी क्या है, I1 धारा इसमें बह रही है। आप पहले डायग्राम बनाइए फटाफट, फिर आगे इसको चलते हैं लेकिन इसमें बताना क्या है, क्या इसमें पूछ रखा है। जल्दी बनाइए बच्चों आप। जल्दी बनाओ बच्चों। बना लिया। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आपके जो बोर्ड में आएगा, आपके बोर्ड में आएगा कि इस पूरे परिपथ में वैद्युत धारा की गणना करनी है। आपको इसमें पूछेगा, क्या पूछेगा कि वैद्युत धारा बताओ, कि इस पूरे परिपथ में कितनी वैद्युत धारा बह रही है। अब आपको पता होगा कि वैद्युत धारा कैसे निकलती है, हमारे ओम के नियम से। ओम का नियम बोलते हैं ना, V बराबर IR, ठीक है। यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी V/R, यहाँ से निकलती है आपकी वैद्युत धारा की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी यानी कि V का मान भी है, और I है तो हमें ज्ञात करना है, और R हमें बताना है, क्योंकि R तो हमारे पास बहुत सारे हो गए, जिनको मिलाकर एक तुल्य प्रतिरोध बनाएंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद अपनी धारा की गणना करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है इसमें, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध फाइंड करने के लिए अब आप मुझे बताएंगे कि जो 1 ओम, 4 ओम, 1 ओम, यानी कि हम इस वाले में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जो ये वाला परिपथ है, यानी कि ये वाली क्लोज जो फिगर है, इसमें हम लेके चल रहे हैं। इसमें क्या है कि जो पहला फर्स्ट ओम यानी 1 ओम, 4 ओम, 1 ओम कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। अभी क्योंकि यहाँ से गई ऐसे ऐसे, कहीं पर ऐसे कटी तो नहीं ना, यहाँ तक आती हुई चली गई, तो 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 1 ओम श्रेणी क्रम में है, यानी कि 1 ओम, 4 ओम, 1 ओम कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। जब श्रेणी क्रम में है तो इसका मतलब इसको नाम देते हैं R डैश। 1 ओम प्लस 4 ओम प्लस 1 ओम, 4 और 1 5 और 1 6 ओम, इसकी वैल्यू आ गई 6 ओम। इतनी बात क्लियर। अब जब ये एक पूरा का पूरा मिलकर एक इन्होंने बना लिया 6 ओम का प्रतिरोध, यानी कि हम तीनों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा और एक प्रतिरोध बन गया 6 ओम का। अब वो 6 ओम इस 6 ओम के जैसी बात है कि समांतर क्रम में होगा कि नहीं होगा, बताओ। जब आपने इसको और ऐसे इनको मिलाया, यानी कि श्रेणी क्रम में थे, और फिर जब इनको मिलाकर एक तुल्य एक प्रतिरोध आया हमारे पास R डैश 6 ओम आया, तो वो वाला 6 ओम इस वाले प्रतिरोध के समांतर होने वाला है, क्योंकि ये वाला इसमें भी है, क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। अब आप लिखेंगे कि 6 ओम व 6 ओम, ये वाला 6 ओम कौन सा है, ये वाला, और ये 6 ओम कौन सा है, ये वाला है R डैश वाला, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। अब क्या होगा जब ये समांतर क्रम में है, एक नाम देते हैं इसका R डबल डैश 1/6, 1/6, 2/6, ठीक है। तो R डबल डैश की वैल्यू आ गई बच्चों 3 ओम। जी सर, ये भी बात ठीक है। अब आप एक काम करिएगा कि हमारे पास पहले से पहले हमने इसकी वैल्यू निकाल ली R डैश की, फिर ये वाला जो इससे मिलकर बना था 6 ओम, 6 ओम समांतर क्रम में है, तो हमने वैल्यू होती R डबल डैश की। और अब ये वाली क्लोज फिगर रह गई, तो अब इसमें बताओ मुझे समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, बताओ बच्चों, अरे बताओ यार। अब ये वाला, अब आप देख पा रहे हो कि जो R डबल डैश है वो 3 ओम हो गया, यानी कि इस वाली पूरी की पूरी क्लोज फिगर का जो तुल्य प्रतिरोध आया वो हमारे पास आया 3 ओम। कितना आया, 3 ओम, यानी कि यहाँ तक का हमारा काम खत्म। ये सारा अगर मैं इसको रफ भी कर देता हूँ यहाँ से
अगर मैं इसको यहाँ से रफ भी कर दूं तो मेरे पास एक ऐसी फिगर बच गई जिसका प्रतिरोध बन गया तुल्य 3 ओम। अब मेरे पास 1 ओम 2 ओम 3 ओम आ गए फिर से। अब बताओ 1 ओम 2 ओम 3 ओम देख भी पा रहे होंगे, श्रेणी क्रम में है, अभी तो बताया। तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। अब आप लिखेंगे 1 ओम 2 ओम 3 ओम श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में है तो आप ये नाम देंगे R ट्रिपल डैश। 6 ओम, ठीक है। अब तुल्य प्रतिरोध आ गया, यानी कि इस पूरी की पूरी विद्युत परिपथ का हमारे पास ये तुल्य प्रतिरोध आया 6 ओम। हमें फाइंड करनी थी विद्युत धारा। विद्युत धारा का हम फॉर्मूला जानते हैं कि I बराबर V बटे R। V है हमारे पास 12 वोल्ट, ठीक है, और R आया हमारे पास 6 वोल्ट। R है हमारे पास 6 ओम। 6 से 12 को कैंसिल करेंगे 2 बार तो विद्युत धारा आ गई 2 एम्पियर। विद्युत परिपथ की विद्युत धारा 2 एम्पियर है, ठीक है। इसको करिए आप फटाफट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, 4 ओम 8 ओम 12 तथा 24 ओम, 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां प्रतिरोध की 4 कुंडलियां को किस प्रकार जोड़े कि संयोजन से न्यूनतम व अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। ठीक है, क्या बोला है कि 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार जोड़े कि संयोजन से न्यूनतम व अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। यानी कि आपको 4 प्रतिरोध दिए गए, ठीक है, और आपको बोला है कि इन चारों प्रतिरोध को आप किस प्रकार जोड़ेंगे कि जो आपका प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध आएगा वो न्यूनतम हो और अधिकतम हो। ये आपके पास 2 क्वेश्चन बन गए, एक तो आपको न्यूनतम वाला बताना है और एक आपको बताना है अधिकतम वाला, ठीक है। सॉल्यूशन अब ठीक है, तो आप जानते हैं जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो 2 क्रम में हमने अब तक सीखा है। कौन कौन सा? या तो अब ऐसे लिखेंगे कि आपको पता है कि या तो वो श्रेणी क्रम में होगा, पहली बात। दूसरी बात, या समांतर क्रम में होगा। ये 2 तो केस बनने वाले हैं, ठीक है। या तो श्रेणी क्रम में होगा या समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जब जाके हमें न्यूनतम या अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। अब हमें नहीं पता कि श्रेणी क्रम में जोड़े कि समांतर में जोड़े, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमें न्यूनतम ज्ञात करने के लिए हमें नहीं पता कि श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा या समांतर क्रम में जोड़ना होगा। वो अब मैं बताता हूँ कि आपको कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा ठीक है, जो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 था ना, और 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये था कुछ इस प्रकार का। अब आप देखो, जब आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा, आप इनको श्रेणी क्रम में एक साथ रखेंगे, यानी कि 4 8 12 24। जब आप इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, और 8 और 4 12 12 12 24 24 और 24 48 ओम आएगा यहाँ से, ठीक है। जब आप इसको श्रेणी क्रम में रखेंगे तो 48 ओम आएगा। जब आप इसको समांतर क्रम में रखेंगे
तो अब इसको समांतर क्रम में रखेंगे ने, तो 1/r बराबर 1/r1 4, 1/8, 1/12, 1/24। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने यहाँ पर अपोन में रख दी वैल्यू, तो जाहिर सी बात है इससे तो छोटे आने वाली है वैल्यू। ठीक है, क्लियर ये नहीं? बताओ बताओ जल्दी भाई बताओ यार। जब आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम का मतलब था कि आपने सबको एक साथ रखा और जोड़ दिया। ठीक है, और समांतर क्रम में जब आप इसको अपोन में रख के जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी वैल्यू है वो छोटी आने वाली है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपके पास 24, 6, 3, 2, 1, 6, 3, 9, 10 और 12, 12/24, 1/2। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 2। अब बताओ इससे ज्यादा ही, इससे ज्यादा ही? बताओ, जब आपने श्रेणी क्रम में रखा तो ज्यादा ही वैल्यू, यानी कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम में, और निम्नतम के लिए हमको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में, निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, एक और अपना न्यूमेरिकल करते हैं, शानदार वाला, शानदार तरीके से करेंगे एकदम। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, नौ वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोध में से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? 12 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? बताओ मुझे। क्वेश्चन में बोला है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। यानी कि आपके पास एक 12 वोल्ट की बैटरी थी जिसको आपने क्या काम करा, ऐसे बनाते हैं इसको, एक 12 वोल्ट की आपके पास बैटरी थी जिसने आपने क्या काम करा, उसको ये प्रतिरोध थे इनके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब है कि सब में धारा क्या होगी, समान बह रही होगी। ये तो बात आपको पता ही होगा कि जब समांतर क्रम में हमने पीछे डायरेक्शन करा था ना, समांतर और श्रेणी क्रम के फॉर्मूले भी हमने फाइंड करे थे, प्रूफ करा था, तो उसमें बताया था कि श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगी। तो श्रेणी क्रम में इसमें धारा समान है। अब पूछा आपको 12 वोल्ट में 12 ओम वाली प्रतिरोध में धारा कितनी होगी? तो 12 ओम का मतलब है कि अगर मैं इसकी सारे विद्युत परिपथ की धारा निकाल लूं, टोटल धारा निकाल लूं, तो इसका मतलब वही तो होगा कि जो इसमें बहेगी वही इसमें बहेगी, जो इसमें बहेगी वही सेम, यानी कि सब में सेम रहेगी धारा, तो क्योंकि क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो हमको सीधी सी बात है कि हमको तो अपनी धारा फाइंड करनी है, धारा सब में सेम रहने वाली क्योंकि श्रेणी क्रम में है। अब 9 वोल्ट की बैटरी किसी बैटरी को 0, 3, 4, 5 तथा 12 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो टोटल प्रतिरोध कितना आ गया, R1, R2, R3, R4, 1, 2, 3, 4, 5, R5, 0.2,
0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम और 12 ओम। अब बताओ कितना आएगा। 3 और 2 5, 5 और 5 10, यानी कि एक तो ये हो गया, ठीक है। 1 और 12 13, 13.4। आर की वैल्यू आ गई 13.4, इन टोटल करते आ गया इतना। अब हम जानते हैं अगर हमको धारा फाइंड करनी है तो आई बराबर वी बटे आर, हमारे पास एक फॉर्मूला है ओम के नियम से। आप लिखना है कि ओम के नियम से ठीक है। आई बराबर वी बटे आर का मतलब है 12 वोल्ट की 9 वोल्ट की बैटरी है और टोटल आएगा 13.4। तो बच्चों जब आप इसको यहां से कट करेंगे तो आपका आने वाला है 0.67। यहां से आप किसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। आई की वैल्यू यहां से आपकी आएगी 0.67 एम्पियर। ये तो बात आपकी ठीक है। अब आपने बताया कि सर जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो अगर हमने इसकी विद्युत धारा निकाल ली तो सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा समान रहने वाली है। तो इसका मतलब 12 ओम में पहुंचा है 100, यानी कि इसलिए 12 ओम के प्रतिरोध में 0.67 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। क्योंकि ये श्रेणी क्रम में आपको लिखना है, क्या लिखना है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है इसलिए सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा समान होगी। सो 12 ओम के प्रतिरोध में 0.67 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। 2020-21 के पेपर में आया हुआ है ये वाला, जो मैं आपको करा हूँ 2020-21 के पेपर में आया हुआ है। फिर मत बोलना कि बताया नहीं था। दस ओम, 40 ओम, 7 के साथ बनाते चले बच्चों। 60 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बताना है, पहला क्वेश्चन आपका इसके अंदर, पहला क्वेश्चन है तुल्य प्रतिरोध। दूसरा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तीसरा ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर, ये आपको इसमें फाइंड करना है। तो अपना सबसे पहले वाला करते हैं, अपना तुल्य प्रतिरोध बताना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये श्रेणी क्रम में है समांतर क्रम में, बताओ। ये 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम श्रेणी क्रम में है समांतर क्रम में, कि सर ये तो समांतर क्रम में है, ठीक है। ये समांतर क्रम में तो 1/r बराबर 1/30 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लिख नहीं रहा, अपने आप लिख लियो।
एलसीएम आएगा 16, 2 3 1 6, 1/10। आर की वैल्यू आ गई 10 ओम यहाँ से, ठीक है। ये और ये वाला समांतर क्रम में है, इनकी इसका नाम देते हैं आर डैश। 1/10 1/40 40। आर डैश की वैल्यू आ गई 8, आर की वैल्यू 10 ओम, आर डैश की वैल्यू 8 ओम। यानी कि इसको मिलाकर, एक पूरे को मिलाकर एक प्रतिरोध बना 10 ओम का, और इस पूरे को मिलाकर एक प्रतिरोध बना 8 ओम का। जब आपने एक प्रतिरोध यहाँ बनाया, एक प्रतिरोध यहाँ बनाया, तो वे दोनों हो गए श्रेणी क्रम में, ऐसे श्रेणी क्रम में, ठीक है। कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे अब आपको, ये हो गए श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो 8 और 10 हो गए श्रेणी क्रम में, तो 10 + 8 18। टोटल प्रतिरोध आ गया, तुल्य प्रतिरोध 18 ओम। तुल्य प्रतिरोध आ गया बच्चों आपके पास 18 ओम। दूसरा पूछा आपको परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, ठीक है। तो आई बराबर, सेकंड क्वेश्चन है, आई बराबर, इसको रख कर रहा हूं मैं आगे, सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आई बराबर V/R। V 12, आर की वैल्यू कितनी है 18, ठीक है। तो ये आ गई एम्पियर, ये आ गई परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। थर्ड क्या बोलता है, ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर, ये वाला ए और ये वाला बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। अब उसके बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए अब आपको ये वाले प्रतिरोध को जोड़कर एक तुल्य प्रतिरोध बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर फाइंड करने के लिए आपको इन दोनों को एक मिलाकर एक अलग प्रतिरोध बनाना पड़ेगा। कैसे, अभी बनाकर तो आया यार, ये 10 और 40 ओम पर समांतर क्रम में है, तो ये बताया तो था भी 1/10 और 1/40 40 5। यहां से वैल्यू तो आई थी आपकी आर डैश की, 8 वैल्यू 8 ओम। विभवांतर बताना है, ठीक है। तो विभवांतर के लिए आई बराबर V/R। विभवांतर के लिए होता है बच्चों विभवांतर के लिए होता है V बराबर IR, ठीक है। विभवांतर के लिए होता है V बराबर IR। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर पाएंगे। अब आपने यहाँ पर आंसर पाएंगे, अपनी वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर पाएंगे, ठीक है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ, कर लोगे अब तो। ये विभवांतर तो बताना है, धारा हमारे पास है ही 12/18, यानी कि 6 दूनी 12 6 18 2/3, और आर हमारे पास 8 है ही, 8 दूनी 16 16/3। विभवांतर भी आ गया। था ना क्वेश्चन आसान, और कई बार पूछा गया बोर्ड में, तो इसलिए भाई इसको जरूर कर लियो, ठीक है। ये आपके मोस्ट 5 इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो आज हमने कर लिए। अभी और इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे अपने अगली क्लास में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।